सातवें चरण का प्रचार थम चुका है। अब मतदान की बारी है और 10 तारीख को रिजल्ट। लेकिन आखिरकार युवा किस मुद्दे पर इस बार मतदान देने जा रहा है? सातवां चरण क्या सोच रहे हैं? काशी के कुछ लोग हैं, लोकल बॉयज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव, इस बार 5 साल बाद ये मौका मिला है, मुद्दा आपने सोच लिया होगा, मन पूरा बना लिया है और वोटिंग जब देने जाएंगे तो सोचकर क्या जाएंगे इस बार? जी, मुझे तो यही सोचना है कि जिस तरह परिवर्तन हुआ है हमारे बनारस में, आप लोग खुद देख रहे होंगे, तो इस परिवर्तन का जिनका श्रेय जाता है, हम लोग तो उन्हीं की तरफ हैं, हमारे मोदी जी। ठीक है, तो उनके खिलाफ तो क्या बोलना, सबको पता है कि मोदी जी क्या किए हमारे बनारस के लिए और वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। अभी बार पूरे चुनाव की जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधों पे ली। किस तरीके से देख रहे हैं, योगी की ये जिम्मेदारी पूर्ण हो पाएगी 10 तारीख को, या फिर आपको लग रहा है जो उनके सामने अखिलेश यादव जो भीड़ वो जुटा रहे हैं कि वो मोर्चा मार? जुटाना सब कुछ नहीं होता है, योगी पूरा कमान संभाले हुए हैं। ठीक है, मोदी जी का पूरा वो साथ दे रहे हैं अच्छे से, इसीलिए उनके जी तो योगी जी आएंगे तो प्रदेश का देखभाल कौन करेगा? योगी जी ही करेंगे। अब बनारस की बात कर लें तो बनारस में पहले कैंसर हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पिताजी खुद एक कैंसर रोगी थे, मतलब अब स्वस्थ हैं। तो यही जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बगल में जो कैंसर अस्पताल बने वहीं से इलाज हुआ है। पहले के लोग क्या होते थे, यहाँ से मुंबई जाते थे, लेकिन अब का देखिए तो अब यहाँ मतलब जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो आते हैं बनारस में, अपने काशी में आते हैं, बीएचयू परिसर में आते हैं। बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई है, आप खुद देख सकते हैं कि साफ चुनाव जो है विकास पर होगा या वही जाति, धर्म, बिरादरी, पंथ, मजहब? ये सब 2014 में ही जब मोदी चुन के आए थे, तभी जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में कर रहा हूँ, वो सोच का परिवर्तन उसी समय से होने लगा था। ठीक है, अब आपको बुरा ना लगे, ये मीडिया का एक मुद्दा बन सकता है कि जाति है, परिवर्तन है, या फिर कुछ छोटे अन्य पार्टियां का हो सकती है, लेकिन भाजपा का ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। जब भी बात करेंगे विकास के मुद्दे पे करेंगे। अगर विकास बूथ पे जाके पलट जाओगे, क्योंकि युवा रोजगार की बात भी कर रहा है, रोजगार। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार में भी हमारे कई सारे मित्र, मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के निकला हूँ, मेरे कितने सारे साथी मित्र हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। वो एक सौरभ, एक मेरा मित्र, वो सैदपुर में हाई कोर्ट में जॉब लगा है उसका। मैं खुद एक जॉब कर रहा हूँ, सेमी सेक्टर में हूँ। तो ऐसा नहीं है नौकरी नहीं है। अब 140 करोड़ की आबादी में आप कितने रोजगार ढूंढ के लाओगे? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं ला सकते ना। उसके लिए मोदी जी ने मुद्रा योजना लाया, बहुत सारी ऐसे स्कीम्स लाए जिसके अंतर्गत आप अपना स्वरोजगार। हमारे मित्र खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलाते हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, वो खुद ही बताएंगे। तो लेकिन एक युवा जिससे ही बात करो वो सरकारी नौकरी की बात करता है, वो कहता है कि भर्ती कम निकल रही है, तो सारा मुद्दा जाकर टिकेगा रोजगार पे तो सरकारी नौकरी पर। जी जी जी, अब जो रोजगार के पीछे भागा हुआ है सरकारी के लिए, तो वो तो बोलेंगे सरकार के लिए। ठीक है भाई, आबादी बढ़ती जा रही थी धीरे, तो उसके लिए लाइन अलग अलग बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग की लाइन भी है। आप रोजगार सबको दे रहे हैं, आप किसी के अंडर में रखिए, आप उन लोगों का काम दीजिए। डेवलपमेंट होता है तो रोजगार नहीं मिलता है उसमें। जितने सारे इंजीनियर, मान लीजिए पहली कैबिनेट में ही बात सुन लीजिए, मान लीजिए हमारा मित्र RKGITS पढ़ा हुआ इंजीनियर है, अगर रोड बन रहे हैं तो उनको क्या, इनको जॉब नहीं मिलेगी? इंजीनियर्स को, जो दिहाड़ी मजदूर है उनको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो साफ सफाई हो रहा है वहाँ पे कौन साफ सफाई करेगा? हमारे और आप जैसे लोग ही ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि रोजगार है, लेकिन आबादी भी तो आप देखिए पिछले 8 सालों में कितने बड़े, हर एक साल एक ऑस्ट्रेलिया हमारे इंडिया में ऐड हो जाता है, समझ रहे हैं आबादी। उस हिसाब से हमारा तो काम भी तो बढ़ना चाहिए। आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं मतदान करने? हम ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही जाएंगे। विकास, बिल्कुल विकास के मुद्दे पे। पहले आप 6-7 साल पहले आप बनारस की स्थिति देखिए और आज आप बनारस की स्थिति देखिए, बहुत परिवर्तन है। तो और भी आ गए, अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख नौकरियां। कौन बोल रहा है? पहली क्या? अखिलेश यादव जी से पूछिए, जब सरकार में थे तो 24 घंटे पहले बिजली आती थी, लेकिन आज देखिए, आज हम लोग इस मुद्दे की बात ही नहीं करते, भूल चुके हैं इस चीज को, ये चीज को भूल चुके हैं। और 300 यूनिट बिजली किसको देंगे? वो जो खुद चंदा मांग के बिजली देते थे, आज वो बिजली देंगे भाजपा सरकार में? ये गलत बात है। इतना बड़ा स्टेट है, 300 यूनिट बिजली फ्री देना इतनी मामूली बात तो है नहीं। पहले 24 घंटा लाइट मिल जाता था उनके टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात थी। और आपका क्या नाम है? मेरा विशाल तिवारी नाम है। विशाल, मन बना लिया होगा? मैं ये तो नहीं पूछूंगा वोट किसको दोगे, क्योंकि प्रचार तो अब सब थम चुका। अब मैं ये पूछूंगा मुद्दा क्या लेकर जा रहे हो वोटिंग करने के दौरान? वोटिंग करने के दौरान मुद्दा विकास का ही है, जो मुख्य मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरी जनता के पास अगर जाएं आप तो 70% से ऊपर जनता विकास के मुद्दे को ही चुनती है। और बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इसके पहले भी सरकारें थी,
कांग्रेस सरकार थी, इतने दिनों तक सरकार थी, पहले लगता ही नहीं था कि देश में कोई प्रधानमंत्री है, पहले ऐसा कभी नहीं लगा है। और आज की कह रहे हैं सिर्फ प्रचार करते हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे थे। ये लोग अगर यूक्रेन से लोगों को ला रहे हैं तो सिर्फ प्रचार हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप, अखिलेश यादव जी इतनी बार भाषण देते हैं, कभी उन्होंने भाषण में अपने देश के किसी भी रोजगार के मुद्दे को, मतलब जैसे जो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है उस चीज़ के बारे में, या फिर जो चीज़ लोकल फॉर वोकल ये नरेंद्र मोदी जी ने चलाया हुआ है, इस सब चीज़ों के बारे में अखिलेश जी क्यों नहीं बात करते? वो बस उनका एक ही चीज़ रहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे चाहे वो करेंगे। करते क्या हैं? वो बस दंगे करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए उठा के कि पिछले न्यूज चैनल्स और जो भी चीज़ें हैं आप देख लेंगे, कैराना में क्या हाल था 2016 में, और उसके पहले मुजफ्फरपुर दंगे में क्या हुआ था, उसका भी जब इनसाइड स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि हुआ क्या था। जो ये जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे आप अखिलेश यादव जी को ले लें, ममता बनर्जी जी को ले लें, चाहे कोई भी लोग हैं, गठबंधन तगड़ा हो गया, लेकिन इस बार गठबंधन राजभर भी जुट गए। राजभर भी जुट गए, लेकिन राजभर से कुछ हो नहीं पाएगा। आप देखेंगे 10 तारीख को 10 जब हेलीकॉप्टर छूने का मौका मिलेगा भैया मुख्यमंत्री का, अब वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा कि कौन हेलीकॉप्टर छुएगा और कौन क्या करेगा। उड़ान एक स्कीम है मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत, जहाँ पे आप जैसे और हम जैसे आम नागरिकों को हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का, हर एक चीज छूने का मौका मिला। और ऐसे कई एयरलाइंस भी बनाई जा रही है। मैं मीडिया के वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्कीम है उड़ान स्कीम, आप पढ़िएगा। उसके अंतर्गत जो किराया है, मतलब जो भी एयरलिफ्ट का, मतलब जो भी ट्रैवल करने का, वो बहुत अच्छा है, सस्ता है। तो अगर नेता बोल रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर छोड़ेंगे तो आमजन क्यों नहीं छू सकते हैं? ये किसकी सोच है? ये भाजपा की चप्पल घिस गई, ये कहते हवाई चप्पल वालों को पहुंचाएंगे हम हेलीकॉप्टर में और प्लेन में। आपका क्या नाम भैया? अभिलाष। अभिलाष, क्या इस बार हो रहा है? हाँ, इस बार क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है बीजेपी जीतेगी। लग रहा है, हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की धड़कन बड़ी बढ़ी हुई है इस बार। वो तो पिछली लोकसभा इसमें भी कहा था इन्होंने, नहीं बढ़ रही थी, और इन्होंने मेजोरिटी मिली इनको। इस बार मिलेगी 10 तारीख को। होली कौन बनाएगा 10 तारीख को? मोदी जी, योगी जी, भगवाधारी। फिर से बन रही है? हाँ जी, पक्का। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा विकास विकास और सबका साथ सबका विकास। आप भाई साहब वीडियो ही बनाएंगे क्या 10 तारीख तक? सबका नहीं सर, सबका विकास, सबका विश्वास भी होना जरूरी है। विश्वास रहेगा, सबका विश्वास होना जरूरी है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि विश्वास नहीं हुआ, आपस में हिंदू मुसलमान हो गया, 80-20 की बात होगी, विश्वास कहाँ रहे? ये आप कह रहे हैं, ये आपका मुद्दा है, मेरा नहीं है, कई लोग। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये जनता नहीं कह रही है। एक चीज बताइए आप, अपने भारत देश में इतनी आबादी है और इतनी आबादी तेजी से बढ़ रही है, क्या आप इतनी आबादी को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? अपने देश में मिल सकती है क्या सरकारी नौकरी? इतने बड़े देश में सरकारी नौकरी सबको देना ये आम बात नहीं है। इसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, और कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, और भी कई सारे विकास के काम हो रहे हैं। अभी आप देखिए भारत जो है यूक्रेन से लोगों को लाने में कितनी तेजी से वहाँ से उड़ानें भर रही हैं, यहाँ आ रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए पाकिस्तान हो गया और कई सारे कंट्री हो गए, वहाँ के लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप देखिए कि भारत के नागरिकों और जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको लाने के लिए एयरफोर्स को भी उसमें लगा दिया है, C-17 विमान को भी लगा दिया है, और भी कई सारी चीज़ें उन लोगों ने की है। और कई सारे केंद्रीय मंत्री इस समय यूक्रेन में उतार दिए हैं, उसके अगल बगल उतार दिए हैं, पोलैंड में उतार दिए हैं, और वहाँ से भी वो लोग। लग रहा है ये जो सब कुछ हुआ चुनाव के दौरान, ये भी मतलब लोग जहन में लेके वोट देने जाएंगे। आप लोगों के जहन में ये बात बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हुए इतने सारे विपदा आने के बाद भी वो सफल रहे। उसको एक मतलब कहा जाएगा कि उसको। आप एक बात बताइए, आप लोग बनारस से ही है ना? हाँ, बनारस। अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर खड़े कर दी और बुलडोजर पे साइकिल खड़ी कर दी, और जो बाबा बुलडोजर है जिनका नाम पड़ा, अब ये बुलडोजर की कहानी कहाँ से, मतलब जनता कैसे समझेगी कौन से वाले के पास इसके ऊपर साइकिल खड़ी है या जो बुलडोजर चल रहा है? अब देखिए साइकिल, देखिए बुलडोजर, एक बात बताओ, बुलडोजर चलना चाहिए क्या? बात बुलडोजर की नहीं है। देखिए चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे आपको शब्द मिल जाएंगे जिसको कि एक पब्लिसिटी देना जरूरी है, उससे टीआरपी भी गेन होता है, पब्लिक में एक माहौल भी बनता है। ये मुद्दा बड़ा रहेगा क्योंकि बाबा लगातार बुलडोजर की नहीं है बात, बुलडोजर के पीछे के लोगों की है कि उनका क्या व्यक्तित्व रहा है या कैसा माहौल उन्होंने प्रदेश में बनाया है।
ठीक है, लोगों के मन में डर क्या था या फिर खुशी कैसा है, वो आज के लोग आप खुद ही बता पाएंगे। जैसे कि मैं और भी आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है। शिवम, 7 तारीख आ गई, अब बटन दबेगा किस मुद्दे पे? मुद्दे विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे। हाँ जी, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था, पढ़ाई लिखाई सब सब बढ़िया हुआ? नहीं, बढ़िया सब नहीं हुआ, नहीं हुआ बढ़िया। थोड़ा सा कसर छूट गया है योगी जी में। कसर पूरी होगी क्या? और होनी चाहिए, उम्मीद है कि बदलाव के लिए बदलाव भी होनी चाहिए। सरकार में बदलाव? हाँ, तो बदलाव के लिए ऑप्शन क्या आपके पास? मेरे पास तो सबसे अच्छे अभी अखिलेश लग रहे हैं रेस में। रेस में? हाँ, लड़ाई में है। कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि अखिलेश आएंगे उसको पूरा कर देंगे? रोजगार के मुद्दे पे। हाँ दे पाएंगे जो वादा कर रहे हैं? जी। यही कह रहे हैं। एग्जाम्पल है भैया, यूपीपीएससी का एग्जाम्पल है। 42 लाख रुपया में टिकट, यूपीपीएससी जज यादव सिंह को लेके, एक इंजीनियर था, उसके बारे में कोई बोल दे ना, हालत खराब हो जाती है। यादव सिंह को लेके आप क्या बोले थे? आप कोर्ट तक चले गए थे उनको छुड़वाने के लिए। पहला सवाल था ना कि जातिवाद ये सब खत्म हो गया। ये विरोधी पार्टियों का मुद्दा है कि टुकड़ कहते हैं ना कि एक शब्द है, वो हमको याद नहीं आ रहा है। इलेक्शन इसी मुद्दे पे हमेशा लड़ा। शुरू से आज तक तो इसी मुद्दे पे लड़ा गया है, लेकिन अब लोगों के मन में ये चीज हो गया है कि नहीं, अब इस चीज पे वोट नहीं करना है, हमें विकास के मुद्दे पे हमें वोट करना है। तो मेन जो है, हमें जो वोटिंग करनी है वो 7 तारीख को विकास के मुद्दे पे ही करनी है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना भाई साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हो रहा है तो बेरोजगारी हो रहा है। धर्म सिंह सैनी बेरोजगार, डिम्पल यादव बेरोजगार, धर्मेंद्र यादव बेरोजगार, शिवपाल यादव बेरोजगार, अखिलेश यादव 10 तारीख को बेरोजगार, और बेरोजगार होगा रवीश कुमार, और बेरोजगार होगा अजीत अंजुम, और बेरोजगार होगा साक्षी जोशी, और बेरोजगार होगी प्रज्ञा मिश्रा जो पैसे ले लेके अखिलेश यादव के पीछे घूम रही है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और कौन बेरोजगार होगा? वो मेरठ का सोतीगंज का इलाका जहाँ गाड़ियाँ कटती थी, आज बंद हो गई है तो बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार हो गए डकैत लोग, आज डकैती नहीं कर पा रहे तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी तो बढ़ी है भाई साहब। आपकी बात, अखिलेश जी की बात सही है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन किनकी बढ़ी है ये पता करने की जरूरत है उनको। अपने बाप चाचा को संभालो। बाप को लेके काशी नहीं है, बंगाली डायन को लेके आ रहे हो। बाप को लेके आते, कहाँ ममता को लेके आ गए? ममता तो आई थी यहीं, इसी काशी में आई थी, यहाँ दर्शन भी किए, काशी विश्वनाथ भी गई थी और कह रही थी खेला हो बे, योगी नहीं भोगी है। अखिलेश देखिए कहा है ना कि वो बांग्लादेशियों के बीच में रह के थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के बीच में रह के थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं। और अखिलेश जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे, दिसंबर में बोला था उन्होंने कि अब बंगाल इलेक्शन के बाद बंगाल की हालत देखिए ना, कितनी हिंसा हुई वहाँ पे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने जो बात बोली मुझे बड़ा अच्छा लगा। अखिलेश जी की एक बात थी, जब काशी कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का ओपनिंग हुआ था तो बोले थे क्या, अरे भैया, जब वो बोले थे कि क्या इसको कहते हैं कि अंत समय में लोग काशी आता है, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, तो ममता बनर्जी भी आई हैं काशी उसी लिए, और किसी चीज का नहीं है। तो योगी मोदी का विकास नहीं दिख रहा ना, वो अपना नेत्र दान करवा ले। इसके अलावा सही बात बोले हैं, सही बात बोले हैं। मैं नेत्रदान करने आया हूँ। अगर आप विकास हमें दिखवाने की तो कोशिश करें, दिखवाइए कहाँ। अब मैं बताऊँ, भगवान से ना जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जितने मंदिर तोड़े गए हैं उनमें भी भगवान थे। अगर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था तो वो अत्याचारी हुआ, और आपने तोड़वाए तो क्या आप धर्मनिष्ठ हैं? धर्मनिष्ठ बनाना नहीं होता, तोड़ना भी तो अधर्म है। मंदिर तोड़े हैं, मैं दिखाऊं? मेरा मोबाइल बनाना नहीं, तोड़ा गया ना, 10 तोड़ के एक बनाया गया ना। और एक साथ मैं सब दे दूंगा आपको सबूत। मंदिर तोड़कर मॉल बनाया गया है, 250 दुकानें निकाली गई हैं, 3 होटल निकाले गए हैं। आप देख लीजिए जाके, वहाँ विश्वनाथ मंदिर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और 286 मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। जंगल उगा दे, नहीं मतलब मंदिर के अगल बगल जंगल उगा दे, मंदिर खत्म कर दे, जो मंदिर है। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर आपको रेनोवेशन का मतलब नहीं पता है तो फिर आपकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। रेनोवेशन समझिए तो पहले विकास होता क्या है, अध्यात्म आप कह रहे कैसे नहीं है। घाट यहाँ पे आराम से जाइए, बैठिए, आप योगा करिए, जिसके लिए काशी फेमस है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, काशी सुधरी कि नहीं सुधरी? ठीक है, हम कहते हैं कि विकास हुआ, मैं स्वीकार करूंगा, बढ़िया। पर 2 मिनट मैं इन जनता से पूछूंगा, यदि मोदी जी ने विकास दिया तो हम योगी जी को क्यों वोट दें? अगर योगी जी ने विकास किया तो श्रेय मोदी जी को क्यों दें? बताइए। राज्य मिलकर के काम कैसे करते? केंद्र अगर वहाँ ऊपर से दे रही है तो आप राज्य को कैसे बोलेंगे? हाँ बताइए। मैं एक बात बताऊं, केंद्र में अगर सरकार होती है तो संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री जी होते हैं। उनका काम क्या होता है? फंड देना, पूरे भारत का विकास करना। पर जहां बीजेपी शासित है उन पे कृपा करना और बाकी पे अत्याचार करना और संस्थाओं का गलत दुरुपयोग मैं उपलब्ध कराऊंगा। भैया अब बीच में नहीं बोलिएगा।
भैया एक मिनट भैया, आवाज जाएगी, बहुत उच्च क्वालिटी का माइक है भैया। भैया मेरी ये इन्होंने जो बोला ना कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पैसा तो सबको दे रहे हैं, लगा कौन रहा है इस पे बात होगी ना। ममता बनर्जी को पैसा नहीं दे रहे हैं तो ममता बनर्जी टोपी वालों को दे रही हैं, यहाँ दे रहे हैं तो काशी 2014 से पहले घाट का स्थिति क्या था? अरे सुनिए, अभी आपने जो बोला उस पर बता रहे हैं आप। वीडियो जो दिखाना चाहते हैं कि शिवलिंग को गाड़ी में बैठा के जा रहा है, हम आपको 50 वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे मंदिर को अपने घर में कब्जा किए बैठे थे। किस लिए किए बैठे थे? पैसा के लिए। आपका जो सोच रहे थे ना कि अवैध संपत्ति में वहाँ काशी कॉरिडोर गलियों में, गांधी जी की बात को लेकर चलते। गांधी जी जब आए थे काशी में तो उन्होंने बोला था कि यहाँ काशी में शिवलिंग जो है भोलेनाथ जी, वो क्या कहते हैं इसको, जितना कंजेस्टेड है हफनी से मर जाएंगे। कहने का मतलब हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, घुटन से मर जाएंगे। ये गांधी जी की वर्ड थी। यार रुको, खत्म नहीं हुआ मेरी बात। बता दूं ना, जानकारी तब ना हो, आपको पता होना चाहिए जो शिवलिंग के आसपास जितने मंदिर थे, जितनी चीजें थे, उनकी जानकारी आपको पुराणों में मिल जाएगी। वो आज के नहीं है। जब शिव जी यहाँ पर वास किए थे तो ये सारे देवी देवता उनसे अनुमति लेकर के यहाँ वास, उनकी शरण में आकर के रह रहे थे। अगर पुराणों में वर्णित मंदिर को तोड़ना, मान लीजिए घर में कैद थे, घर में भी कैद थे, तो मंदिर तोड़ना अपराध नहीं आएगा। और एक चीज सुनिए, मैं अपने कुछ और नहीं बताऊंगा, अपने विश्वविद्यालय की स्थिति से आपको प्रदेश की स्थिति का अवगत कराऊंगा। मेरे विश्वविद्यालय में इकलौता ग्राउंड नहीं, मैं संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी हूँ, संस्कृत का छात्र हूँ। हाँ, विश्वविद्यालय में इकलौता ग्राउंड था, वहाँ से एथलीट निकलते हैं, मतलब आर्मी की तैयारी, हर चीज जो ग्राउंड से सब करते हैं वहाँ होता है। तो माननीय मोदी जी, पहले तो अंबानी जी से करार हुआ ना कि आपको, अंबानी जी बोले हमारे कुलपति को कि विश्व स्तरीय ग्राउंड बना देंगे। सुन लीजिए ना, हम लोग छात्र हैं, हम लोग जानकारी रखते हैं, बक नहीं करते हैं फालतू की। हाँ, आप लोग छात्र हैं, आप बताइए ना। उन्होंने करार किया, कहा विश्व स्तरीय बना देंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई, कुछ दिन बाद ही 3 हेलीपैड बना दिया। क्या मैं पूछता हूँ, बनारस में हेलीपैड बनाने की जगह नहीं थी? वहाँ बनाने के बाद माननीय मोदी जी सभा करते हैं, उससे इतने गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले का पैर टूटेगा तो उनको आर्मी में आप अपना भाजपा की पावर से आर्मी में दिलवा देंगे। या फिर वहाँ फंड की बात करता हूँ, हमारी स्कॉलरशिप सपा सरकार में 6000 हुआ करती थी ग्रेजुएशन वालों को, आज के जमाने में 150 रुपए आती है। 150 फंड नहीं दिया जाता है क्या? वो जो ग्राउंड जब टूटते हैं तो उसके लिए फंड क्यों नहीं दिया जाता? आपके सुनिए एक चीज मैं बता दूं आपको, आप उस चीज के लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो उनका काम है बस फंड देना, उनका काम है बस। वोट किसको देना है भैया? आप डायरेक्ट बता दीजिए वोट किसको देना है। गंडा बड्डा एक गड्ढे के लिए मोदी जी को, योगी जी को, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मीडिया आप आए, आप बताइए, मैं वोट मत पूछने के लिए आए हैं कि आप मुद्दे पूछने के लिए आए हैं जनता की बात? आज मुद्दे की बात, मुद्दे की ही बात कीजिए। सरकारी संस्थाओं को इस प्रकार नष्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि उनको प्राइवेट करके बेच दिया जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ इसी चैनल में 3 साल 5 साल बाद, आपको लगता है ये 5 साल जो योगी जी के रहे ये पूरी तरह से खराब रहे? आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 0 ना दूंगा, 0 के 0.000 जितने 0 हो सकते हैं मैं सारे 0 दे दूंगा उनको। और मैं अरे एक मिनट, इनको जो है ना, 1 मिनट रुकिए, आपको 0 का महत्व नहीं पता इसलिए 0 दे रहे हैं आप। नवीन जी ये 0 पॉइंट दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हाईवे, दंगा मुक्त, और इसके बाद बेटियों की सुरक्षा, मेरी बहनों की सुरक्षा, और इसके बाद एजुकेशन में गुणवत्ता, क्वालिटी, रोजगार। अगर हम 139 करोड़ है ना, 139 करोड़ में अगर मान लीजिए 30 करोड़ अगर युवा हैं, 30 करोड़ को रोजगार कोई भी देश में कोई दे पाएगा? गवर्नमेंट नौकरी नहीं, 7 से 10% होती है सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी, जिसमें सैलरी के हिसाब से, उस जीडीपी के हिसाब से निकलती है। बाकी 90% लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। कहां से बात कर रहे हैं? 5 साल में योगी जी ने जितना कर दिया है ना, उतना कोई नहीं किया, कोई सरकार ने नहीं किया। कोई एक भी काम बढ़िया नहीं लगा। मैं एक चीज इनसे पूछा, इनने कहा हाईवेज की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की, रेल की बात। मैं क्वेश्चन इनसे पूछूंगा कि आप मुझे बाय किसी ना किसी वेबसाइट से रिपोर्ट दीजिएगा किसी कंपनी की कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं उत्तर प्रदेश में और कितने कॉलेज बनाए गए हेल्थ के लिए और आपके लिए ये एजुकेशन के लिए कौन कौन से काम किए गए? आप मुझको बाय बताइए। एक मिनट भैया अरे मैं जवाब दे देता। अरे भैया 1 मिनट, तुम सुनो, आप बोलो। ये जो है ना, इतनी अच्छी बात उठाते हैं ना, कुल्हाड़ी के पास पैर लेके चले जाते हो, कुल्हाड़ी आपके पास नहीं आती है। हर जिले में क्या इसको मेडिकल कॉलेज खुला है, हर जिले में खुला है। आपके बता दीजिए, मैं सर्च कर ले रहा हूं। अरे आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दिया और इतने बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है कैंसर हॉस्पिटल के लिए। हमारे कैंसर हॉस्पिटल यही खुला है आपके शहर में? मैं 1 मिनट, एक सुनिए, सबसे बड़ी परीक्षा दिए जो छात्र पास हो जाते थे, उस समय वो सरकार थी कि बिना परीक्षा दिए छात्र पास हो जाते थे। और इस समय के डेट में आप चले जाइए, कोई भी विद्यालय में चले जाइए, नकल हो ही नहीं सकती।
हर एक जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर एक जगह। इस बार जो टेट का परीक्षा हुआ, मैं टेट क्वालिफाइड हूँ। पहली बार में जो टेट परीक्षा हुआ, आउट हो गया, योगी जी ने उसको निस्ता नाबूद किया। दूसरी बार टेट परीक्षा हुआ, मैं क्वालिफाई किया। 17,000 की वैकेंसी प्राइवेट में योगी जी ने कहा जो खाली पद थोड़े थोड़े भरे जाएंगे। अखिलेश जी ने कहा 97,000 आएंगे। अगर मैं योग्य हूँ, पढ़ा हूँ, तो 17,000 में भी एक सीट ले लूंगा, जो जगह है वो ले लूंगा। ये भी, हाँ आप भाई साहब क्या वो पहले तो आरक्षण खत्म कर दिए, जो ये कहाँ पढ़े आरक्षण खत्म हो गया? क्या ओबीसी का आरक्षण घटा दिए हैं, नहीं जो शिक्षा भर्ती थी उसमें नहीं कर, उसमें हाँ इससे लगा हो गया। मैं ओबीसी में धर्मेंद्र मौर्य आरक्षण 27% जो थी वो है, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा भारत देश और प्रदेश ऐसा है कि जहां हम लोग आरक्षण के लिए होड़ में मचे हुए हैं अपने। हाँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग आरक्षण के पीछे भागते हैं। ये जो मिला है सर वो इनफ है। और हम भी धर्मेंद्र मौर्य बता रहे हैं, कुशवाहा हैं, हमको जो आरक्षण था वही है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मानसिकताओं में उनके में चेंजेस है। ठीक, ये जो है ना कि ये हम लोगों को कहते हैं कि अरे भैया, ये हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग व्हाट्सएपिया हो। हम अरे भैया एक मिनट, हम सब कहता मोदी जी ने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो कौन खरीदा है? नाम बताओ। इसी चीज पे मैं बता दूं इनको। आप एक उदाहरण वर्तमान में यूक्रेन का देख लीजिए। 20,000 छात्र किस कारण से गए? हमारे नेट के माध्यम से जितने होते हैं उसके 10 सुन लीजिए, कुछ भी हो, आरक्षण पे मैं नहीं बोलूंगा। देखिए हम बता देते हैं उसमें, हम बिहार से हैं, नर्सिंग हमारे यहाँ भी। मेरी भैया सुन लीजिए, सुनिए, टाटा को रतन टाटा पहले एयर इंडिया खरीदने वाले थे, ठीक है, हाँ, कांग्रेस की वजह से उनको हटा दिया, अभी समय बदला, उन्होंने ले लिया बस। अरे यार फिर वही इनको बता देते हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस जिला से हैं वहाँ पे उस चीज का एजुकेशन होता होगा, लेकिन आपका शौक है कि हमको मस्ती भी करना है, परिवार वाले नहीं देखे, तो आप बाहर जाते हैं पढ़ने। हर जिले, हर राज्य में शिक्षा व्यवस्था सही है, लेकिन लोग का आदत हो गया कि हम बाहर जाएंगे तो घर जीवन नहीं देखेंगे, हम नदी किनारे पे। आप जो यूक्रेन की बात की ना, एक यूक्रेन की जिन्होंने बात की ना, मैं यूक्रेन की बात बोलना चाहता हूँ। यूक्रेन में जिसने बात किया, अगर दम था तो भारत का जो नीट का एग्जाम होता उसको क्वालिफाई करते आ गए होते भारत में, नहीं क्वालिफाई किया तो चले गए। आपको पता होना चाहिए कि नीट क्वालिफाई करने के बाद भी 10% लोगों को सीटें मिलती हैं। आपके 99% वालों को भी कभी कभी सुन लीजिए ना, अब सुनेंगे नहीं, देखिए पूरी बात कर लेने दीजिए मुझको। मैं एक चीज, ठीक है, मेरा इनका आरक्षण खत्म हो रहा था, अब अभी 99% वाले चले जाते हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है ना, 10% जो मिलता है मैं उसका उपयोग नहीं करता। मैं बताता हूं पूरी बात क्या थी यूक्रेन वाली। आपके पास 90% जो लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर 1 साल न बर्बाद करके विदेश चले जाते हैं। कारण यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पर 5 साल की पढ़ाई का करोड़ से ऊपर रुपए, 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर रुपए महंगाई है। कारण मैं बताता हूँ कारण क्या है, और वहाँ पर 25-30 लाख में हो जाता है। इसी तरह अगर 9,000 करोड़ की मूर्ति बनाई जा सकती है, करोड़ों रुपए से अपनी पार्टी का प्रचार किया जाता है सरकारी परिषद से, तो क्या कुछ 1,000 करोड़ रुपए से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। और सुनिए, पार्टी प्रचार नहीं करती है, ये बताइए आप, कौन सी पार्टी पैसा लगा के प्रचार नहीं करती है? कर रहे हैं 3,000 करोड़। देता हूँ, एक मिनट, आप बताओ नीट के लिए, ठीक है, 1-2 लाख करोड़ में नहीं बनता मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लग जाता है, ठीक है। और सुनो, एक मिनट, यूक्रेन की बात कर रहे हो, मैं नवीन भाई, मैं न्यूज चैनल, एक मिनट भाई, लेट मी फिनिश, मैं न्यूज चैनल पे तब से ही देख रहा हूँ यूक्रेन। अरे भाई 15 तारीख से बोल दिया यार, 21 तारीख को बोल दिया कि आप निकल आओ, 5,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक मिनट अंकल जी, 1 मिनट, 5,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से यूक्रेन, ठीक है। और ऊपर से एनडीटीवी और सब लोग पत्रकार लोग जाकर एक मिनट वो जाकर के स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि ये करा, भारत माता की जय बोल दिया, मोदी जिंदाबाद नहीं बोल। अरे यार मोदी जिंदाबाद वहां का प्रतिनिधि बोला मोदी जिंदाबाद, तुम स्टूडेंट तुम मत बोलो, उसके लिए नैरेटिव बना दिए कि नहीं ये ऐसा कर। और सुनो, यूक्रेन की बात है ना, 15 तारीख को 21 तारीख को बोल दिया था, उसके बाद भी वहां जिसका भी लोगो हमारे इंडियन लोगो लगा है ना, तिरंगा, उसको छोड़ के ही ठोक रहे वो लोग, ठीक है। एक मिनट सुनो, एक मिनट भाई सुनो, यूक्रेन जो है ना, सुनो, रसिया जो है ना, अखंड रसिया बना रहा है, उसको तोड़ा गया, वो लेगा,
जब वो कमजोर था, सोवियत संघ जो है उसको एक मिनट सोवियत संघ को डिवाइड किया गया। अब वो पावर है, वो लेगा 100% लेगा। हाँ, और सुनो मेरा क्वेश्चन, मेरा एक सेकंड भैया में MBBS कर रहा है ना, तो गरीब आदमी नहीं जाएगा यार वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं बता रहे ना भाई, संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये लिखा गया है, ठीक है। आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं ना कि यहाँ के नागरिक यूक्रेन जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अगर हम उसको भी, अगर वो अपने मन से जा रहे हैं तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, एक बात बताइए, सिर्फ उपलब्ध है तो फिर क्यों जाएगा कोई भी? अगर आप कह रहे हैं कि केवल पैसों की वजह से लोग बाहर जाते हैं, तो हमको इतना बता दीजिए कि यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने वाले लोग केवल 16% ही क्यों एग्जाम में पास हो पाते हैं यहाँ आने के बाद डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने के लिए? इतना बता दीजिए हमको। दिल्ली में पूरा परसेंट ही कह रहे वापस पास होते हैं। मैं दिल्ली में गया हूँ, जो आउट ऑफ इंडिया आए हैं चाइना से, यार वार्ड बॉय की काम कर रहे, बताओ वार्ड बॉय की काम कर रहे वहाँ पे, MCI के रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरा चीज हम जनरल में आते हैं, आप भी जनरल में आते हो, जनरल वालों को क्या फैसिलिटी मिलती यार, क्या फैसिलिटी? फिर भी हम दम में लड़के अपने से लेके आते भाई। 3 चीजें कहूंगा, मैं तो महादेव को भक्त हूँ, और राम और महादेव किसी एक के नहीं। एक चीज भैया आप भी काशी से ही, किस मुद्दे पर मुद्दा ये है कि हम मतदान के लिए जाना है, 7वां चरण और आखिरी चरण और फाइनल चरण, और 3 दिन बाद फिर रिजल्ट। मुद्दा लेकर कौन सा जा रहे हैं इस बार? देखिए नवीन भाई, एक चीज मैं बताऊंगा आपसे, ये सब युवा खड़े हैं, शायद हमसे इन लोगों की उम्र कुछ कम ही होगी, कुछ ज्यादा होगी, इतने लोग ही हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मतदान के समय हम अपना आत्म विश्लेषण नहीं करते हैं। हम अगर अंतरात्मा पर यह ध्यान अपने सोच के अगर उसको मतदान करें, तो जो गलत जो है हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो आवे ही नहीं। लोग दोष देते हैं कि पार्टी का फला हो, माफिया है, ये है, उसको तो उसने टिकट दिया, लेकिन आखिर में आते तो जात पात हो जाएगा ना, धर्म जात पात सब। इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज आ जाए हमारे में भी। कह रहे हैं कि राजभर मेरे, एक बात मुसलमान कह रहे हैं वो मेरे। एक मिनट भैया, आप खाली हमको ये बता दीजिए ममता बनर्जी ये सही है कि गलत है? देखिए एक बात बताऊं, लोकतंत्र में सबको प्रचार करने के लिए अपनी बात रखने की आजादी है। यही तो आपसे हम सुनना चाह रहे थे, कहीं भी जा सकते हैं। एक मिनट, बीच में मत बोलिए। यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे जब पश्चिम बंगाल में बाबा जी गए थे तो यूपी वाला गुंडा क्यों बोला गया था? है जवाब। यूपी वालों को बाहरी बोला गया था, यूपी में आके बंगाली डायन बतिया रही है, तब तुम काहे बोल रहे हो? नफरत की राजनीति शुरू कौन किया? पंजाब में चुनाव हुआ, वही चन्नी बोल रहा है डायरेक्ट यूपी बिहार वालों को भगा देंगे। भैया क्यों भगाएंगे? कहाँ भगा देंगे? इसका कारण बताओ। आपने मुझे मुद्दा दे दिया यार। मैं यूपी से हूँ, दिल्ली गया था, मुझे ऐसा बिहेव किया गया था कि मुझे बहुत बेकार लगा था कि यूपी वाले इन लोगों को बात करने नहीं आती है। 3 चीजें। एक मौका, चन्नी सर बोले थे कि भगा दिया जाएगा। अरे भैया चुप रहो, एक मिनट भैया, एक सेकंड। तो आप बताइए, यूपी बिहार के लोग को बाहर जाकर के काम करने की क्या मजबूरी? क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं डाली जा सकती, इंडस्ट्री नहीं डाली जा सकती? जानबूझ के यूपी बिहार के लोगों के लिए गुजरात में काम करने के लिए यहाँ पर डेवलप नहीं कर रहे हैं कोई भी फैक्ट्री की। यहाँ के लोग 5 साल में सारी फैक्ट्री आ जाएगी। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? पहल तो कीजिए, आप पहल कीजिए। पहल कहाँ हुई है? पहल करिए तो आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए। लूट थी एक्सप्रेस वे पे रात को 6 बजे से शाम को 6 बजे। बूथ पे चलता है अपना देश। खत्म हुई कि नहीं? देखिए आरोप निराधार भी आएगी कब? जब सुरक्षित होंगे। तो आप देखिए, सुरक्षा हुई कि नहीं हुई? किस चीज की सुरक्षा हुई आप मुझे बताइए। मैं उदाहरण सुरक्षा की दूं, सुनिए। अभी कुछ साल पहले ये सुरक्षा पहुंची, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की तो बड़ी बात हो रही है। ये लोग जो है, ये इस पर्यावरण को अगर देखा जाए तो उसको प्रदूषित जो हो रहा है, उससे इस लोकतंत्र को बचाना है। भाई ठीक है, आप मेहनत करते हैं, रोजी रोटी जो भी कमाते हैं वो कम से कम आप सुकून से खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। इस चीज पर जो है, इस चीज पर महत्व रखना है कि हम जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे सुरक्षित पहुंच जा रहा है कि नहीं। वही पहुंचा है कि नहीं?
पहुंचा है कि नहीं? पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है। बाकी जो कुछ कचरे बाकी हैं अभी वो साफ करना बाकी है। ऐसा नहीं है कि साफ हो गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण यह है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल है तो आप मेहनत कर सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं, आप विकल्प बना सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कमजोर आपका पड़ा है तो आप तो हरदम दहशत में रहेंगे ना, आपकी मानसिकता तो दबी रहेगी, आप करेंगे क्या चीज? तो इस चीज का महत्व रखना है। अभी सोचकर आप मतदान करने जाइए। सर इन्होंने कहा फैक्ट्रियां कहाँ लगी है, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, इलाहाबाद और रामनगर ये बगल में है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी भी हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कह के मोटी मोटा आपके चैनल से जा रहा हूँ, राम मंदिर का सुनिए सर, बीजेपी ने बोला था राम मंदिर बनवाने के लिए, बनवाया। इसी देश में एक ऐसा स्टेट था जिसका 2 झंडा था, एक भारत का एक कश्मीर का। किसी के माई के लाल में 70 साल में क्यों दम नहीं था उसको हटाने के लिए, बीजेपी ने किया। अरे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात सर, सोचने वाली बात है। छोटी सी और बताते हैं, हाईवे सर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर असम, मेघालय, त्रिपुरा साइड कहीं पे रेलवे नहीं था, साइड में उस साइड गया पूरा रेलवे सर गया है सर। सरकारी डोर देखिए, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। रही महंगाई की बात तो 2 साल कोरोना ने जो रीढ़ तोड़ा है पूरे देश को, इतने बड़े जीडीपी वाले अमेरिका का 5% महंगाई बढ़ा है, ये इंडिया है सर, ठीक है सर। तो ये बात है सर। हुए जो 15 से 18 करोड़ लिखित रूप से बेरोजगार हुए हैं, उनकी बात कोई करेगा? करना चाहेंगे? हाँ बताइए। किसानों की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, किसानों की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। किसान 12 महीने बॉर्डर पे खड़े रहे, कोई बोला नहीं। और किसान ही पैदा करता है जो पूरा देश खाता है, और कोई बोल नहीं रहा है। और सुनो, पहले किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया गया, टेनी बाहर घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। गाँव में थे असली किसान, ठीक है, बिल्कुल वो सब दलाल थे, एक भी किसान नहीं थे उसमें जो बॉर्डर पे खड़े थे। किसान अपना धान काटेगा, गेहूं काटेगा, उसको पटाएगा कि बॉर्डर पे खड़ा रहेंगे। कोई भी असली किसान कह दे कि अपना खेती के टाइम पर बॉर्डर पे खड़ा रहेगा, तो सभी दलाल थे, सभी नकली किसान नहीं थे। अगर किसान नहीं थे तो 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा। भैया क्या पता चलेगा? बिल वापस क्यों हुआ? बिल वापस क्या होगा, अखिलेश या योगी? एक बार अखिलेश वाले हाथ खड़े कर लो, अखिलेश वाले हाथ खड़े कर लो, अखिलेश वाले और योगी वाले। तो ये हाल है। तो जनता ने अपनी राय रखी, मुद्दों पर बड़ी बात हुई। देखना होगा आखिरकार 10 तारीख को क्या कुछ होगा। बहस बहुत है, युवा बोले, पढ़े लिखे युवा, देखना होगा जनता क्या सोचती है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हेडलाइन से देख सकते हैं। नमस्कार।